गाइस मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे लाइव अकाउंट में बैलेंस मेरे 288 यूरो है। ठीक है, जो मैंने 100 यूरो से स्टार्ट किया था। एक वीआईपी ग्रुप में हम लोग मतलब चैलेंज कंटिन्यू कर रहे हैं 100 यूरो से या $100 से $5000 कंप्लीट करना 30 डेज के अंदर। आई थिंक उससे पहले ही हो जाएगा। एक दिन में हम लोग का ऑलमोस्ट इतना हो गया, 2 गुना से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग 1 वीक या 2 वीक्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे टारगेट। ठीक है, और आज ओटीसी मार्केट है, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट आज से रेगुलर वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ ऑफिस सेटअप सब कुछ कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो अभी ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, जो अपना जो सीरीज चल रहा था, जैसे मेरा जो इंटेंस था आप लोग को इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। 1 मंथ के अंदर ही मैं सब कुछ मैं वीडियो अपलोड करूंगा। जो भी मेरे पास है, जो भी स्ट्रैटेजी मैं यूज करता हूँ, ओटीसी मार्केट हो, लाइव मार्केट हो, हर जगह देखो नॉलेज अगर रहेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट हो या फिर क्वाटेक्स हो, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स हो, कहीं पे भी आप ट्रेड विन कर सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक अपना जो सेटअप का है, मैं आपको आज ओटीसी मार्केट है, ओटीसी मार्केट का स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा एंड लाइव मार्केट पे कैसे ट्रेड करते हो उसका भी स्ट्रैटेजी दूंगा। इवन मैं जो भी कुछ इंडिकेटर अप्लाई करता हूँ, जो भी स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, सारे चीज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ एसेट्स ले रहा हूँ ताकि आप लोग को ये चीज समझ में आएगा। तो आई थिंक ना, मुझे देखते हैं दूसरा एसेट्स कहीं पे कुछ मिल रहा है तो हम लोग तो अभी 1 मिनट का ही ट्रेड लेंगे। 2 मिनट अभी क्या है कि एक ट्रेड के लिए 2 मिनट्स वेट करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं आपको 1 मिनट पे साइकोलॉजी समझाऊंगा कि कैसे ओटीसी मार्केट में नॉर्मली मैं कैसे ट्रेड करता हूँ एंड उसको आप भी खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, साइकोलॉजी का ही काम है, पूरा गेम साइकोलॉजी है। पहले ना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कौन सा आप जो ट्रेड करे उसमें ट्रेंड क्या है, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो मेजर ट्रेंड ऑफवर्ड है। ठीक है, तो जब मेजर ट्रेंड ऑफवर्ड है तो छोटा छोटा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि मार्केट कंटिन्यूस जा रहा था, यहाँ पे छोटा रिट्रेसमेंट हुआ, अप गया। तो अगर आप देखोगे ना इस टाइप का मार्केट पे आपको क्या करना है, ट्रेंडी मार्केट जब भी आप देख रहे हो, मतलब जैसे कि ये तो जिगजैग मूवमेंट हो रहा है, इसको आप छोड़ दो। जब ट्रेंडी मार्केट देख रहे हो, ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है रेजिस्टेंस लेवल को। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना जब इस टाइप का ट्रेंडी मार्केट है, देखो बहुत सारा स्ट्रैटेजी में एक्सप्लेन करूंगा, एक स्ट्रैटेजी पे हम लोग काम नहीं करेंगे। डिफरेंट मार्केट कंडीशन के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, जब भी इस टाइप का ट्रेंडी मार्केट देख रहे हो, जहां पे भी ये ऐसे रिट्रेसमेंट हो रहा है ना, तो जो रिट्रेसमेंट कैंडल का हाई एंड लो को आपको ड्रॉ कर देना है, समझ रहे हो ना। हाई एंड लो ओनली ट्रेंडी मार्केट जो ट्रेंड पे फॉलो कर रहा है, एक ही ट्रेंड पे चल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या कि ट्रेंडी मार्केट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जब न्यू हाई न्यू लो क्रिएट करते जा रहा होगा, न्यू हाई क्रिएट करते जा रहा होगा या फिर न्यू लो डाउन ट्रेंड में क्रिएट करते जा रहा होगा, उसको हम लोग ट्रेंडी मार्केट कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये एक हाई है, यहाँ पे एक हाई था, ये एक हाई है, तो न्यू हाई क्रिएट हुआ, फिर एक न्यू हाई क्रिएट हुआ, फिर न्यू हाई क्रिएट हुआ, फिर न्यू हाई क्रिएट हुआ। तो ये जो आप जैसे हाई क्रिएट करते जाता है ना, उसको हम लोग करते हैं ट्रेंडी मार्केट। ठीक है, तो इस टाइप का मार्केट पे जब भी मार्केट एक ट्रेंड पे चल रहा है, एटलीस्ट 5-7 कैंडल होना चाहिए या 4-5 कैंडल होना चाहिए। उसके बाद जब भी एक रिट्रेसमेंट कैंडल बनता है, रिट्रेसमेंट कैंडल मतलब ऑपोजिट कलर का कैंडल, अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो छोटा छोटा रेड कैंडल बनेगा, वो रिट्रेसमेंट होगा। जैसे कि ये ट्रेंड अपवर्ड है, ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर ऊपर गया, ये फिर रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रिट्रेस हुआ। ये जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना, ये रिट्रेसमेंट लेवल का हाई एंड लो को आपको ड्रॉ कर देना एक कॉमन पॉइंट लेके। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका हाई को ड्रॉ किया, ये रेड कैंडल का हाई को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये रेड कैंडल का हाई को यहाँ पे ड्रॉ किया। तो फिर मैं और एक ले लेता हूँ यहाँ पे, ये जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसका हाई को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रेड कैंडल था, ये रेड कैंडल का हाई को भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर और एक ले लेते हैं ऊपर में, चलो ठीक है, ये हाई है। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप देखो क्लियरली, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो ना, रेड कैंडल जो रिट्रेसमेंट हुआ था उसका ऊपर साइड में जो वीक है, ठीक है, ये जो वीक आप देख रहे हो, वीक को जब भी ये ब्रेक करेगा, अगर ऊपर साइड में ब्रेक कर रहा है तो अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, अगर डाउन साइड में ब्रेक कर रहा होगा तो फिर हम लोग डाउन के लिए ट्रेड लेंगे। तो ये रेड कैंडल का जो हाई पॉइंट है, लो पॉइंट हम लोगों ने लिया। तो उसके बाद इनसाइड एज कैंडल कभी कभी होता है, इनसाइड एज कैंडल के बाद अगर लोअर साइड में ब्रेक करे तो हम लोग डाउन के लिए जाएंगे, अगर अपर साइड में ब्रेक करे तो फिर अपर साइड में जाएंगे। जैसे कि ये रेड कैंडल का हाई को यहाँ पे इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखो कैंडल आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ। फिर देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया
और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ। तो इसका जो रेड कैंडल का हाई है तो ये लेवल है, उस लेवल को इसने ब्रेक किया हुआ है। तो ये जैसे ब्रेक किया देखो अगला कैंडल ग्रीन हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का कंडीशन, जैसे कि मार्केट यहाँ से ये रिट्रेसमेंट हुआ, फिर जैसे देखो यहाँ पे ये कैंडल ने ब्रेक किया, इसने तो ब्रेक नहीं कर पाया था ना, तो जब इसने ब्रेक किया उसके बाद देखो एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट हुआ था, ये रिट्रेसमेंट कैंडल का हाई है ये, उस कैंडल को इसने ब्रेक किया, ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद वाला कैंडल देखो यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है, समझ रहे हो ना। फिर देखो ये रेड कैंडल हुआ, रेड डोजी रिट्रेसमेंट हुआ, फिर इसको ये ग्रीन कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो फिर यहाँ पे एक आपका ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो ये एक ट्रेंडी मार्केट है। उसके बाद क्या है ना, आपको कब पता चलेगा कि ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका है, समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ तक तो न्यू हाई क्रिएट करते जा रहा था। आप लोग बोलोगे सर कैसे पता चलेगा कि हम लोग को ट्रेंड चेंज हो चुका है, अभी न्यू हाई क्रिएट नहीं कर रहा तो मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो केसेस है, जैसे कि मैं इसको यहाँ तक शिफ्ट कर देता हूँ। सपोज ये आप देख लो न्यू हाई क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये जो है मैं क्या करूंगा, अभी कॉमन लूंगा, ऐसा नहीं कि एक ही, मतलब जहां पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा उस पॉइंट को मैं कॉमन लूंगा। तो देखो यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ, तो ये जो कॉमन लेवल था इसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखो एक न्यू हाई क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट होने के बाद ऊपर जाके ये जो ग्रीन कैंडल को यहाँ पे एक न्यू हाई क्रिएट करना चाहिए था, तभी हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाएगा। बट इसने न्यू हाई ना क्रिएट करके यहाँ पे एक न्यू हायर लो क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक हाई है, उसके बाद लोअर हाई यहाँ पे क्रिएट हुआ है, समझ रहे हो ना। तो मार्केट ऑलरेडी यहाँ से ट्रेंड चेंज हो चुका है, समझ रहे हो ना, यहाँ से मार्केट ट्रेंड हो चुका है। अगर इस लेवल को ब्रेक भी करेगा ना तो मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, वहां से रिवर्सल ही आएगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि यहाँ पे एक न्यू लो क्रिएट हुआ, न्यू हायर लो क्रिएट हुआ, यहाँ पे न्यू हायर लोअर क्रिएट हुआ। तो ये जो जोन है अभी ऑलरेडी ये कंसोलिडेट जोन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से जब मार्केट ब्रेक करेगा तो कब आपको ट्रेड लेना होगा, जब इसका लोअर साइड में लो वीक जो है इसको जो ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा तभी आपको ट्रेड लेना होगा, समझ रहे हो ना। तो आपको इस टाइप के ट्रेंडी मार्केट फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे ये देखो यहाँ पे इसने ब्रेक कर चुका, ब्रेक के बाद यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल हुआ, इसका लो है ये कैंडल रिट्रेसमेंट का, इसको इसने ब्रेक कर चुका, एक ग्रीन कैंडल बना, इसका हाई को इसने ब्रेक कर चुका, एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर डायरेक्शन चेंज करने लगा है, ठीक है। तो इस टाइप का मार्केट अभी देखो ये कंसोलिडेट मार्केट आपको नहीं लेना है। जब इस टाइप का मार्केट उठ रहा होगा, ट्रेंडी मार्केट हो रहा होगा, जैसे अगर आप डाउन साइड में देखोगे, देखो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक ट्रेंडी मार्केट हो गया, ये रिट्रेसमेंट कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल का मतलब हाई एंड लो को ड्रॉ कर देना, जैसे कि ये हाई है एंड ये लो है। लोअर साइड में ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद वाला कैंडल देखो रेड बना हुआ है। ये ग्रीन कैंडल का रिट्रेसमेंट का लो ये है, उसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखो फिर एक रेड कैंडल बना हुआ है। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये रिट्रेसमेंट कैंडल का 3 कॉमन पॉइंट हमें लोग को लेना है। देखो जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा होगा, जैसे ये रेड कैंडल का वीक, ये ग्रीन कैंडल का वीक एंड ये रेड कैंडल का वीक, तो ये ऑलमोस्ट 3 कैंडल है। तो तीनों का वीक को लेके कॉमन लेवल ड्रॉ करना है एंड उसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद वाला कैंडल देखो रेड बना हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप का मार्केट आपको फाइंड आउट करना होगा। ट्रेंडी मार्केट जब ट्रेंडी मार्केट होगा तभी जाके हो पाएगा। जैसे कि अगर अभी हम लोग को एक चांस मिलेगा तब, जैसे कि देखो हमारे ये रिट्रेसमेंट लेवल को ये ब्रेक कर चुका, ब्रेक के बाद देखो मार्केट नीचे आया, फिर एक ऊपर हाई क्रिएट हुआ, फिर ये मार्केट ने देखो इसका लो को, जो ग्रीन कैंडल का लो को देखो इस रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो मार्केट फिर नीचे आया हुआ, अभी फिर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे आता है और ये जो ग्रीन कैंडल का लो देख रहे हो ना, इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग और एक कैंडल रेड मतलब डाउन डायरेक्शन पे ले जा सकते हैं। तो इस टाइप का मार्केट आपको फाइंड आउट करना होगा और वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, देखो ऑलरेडी यहाँ पे ये ट्रेंड मतलब ऑलमोस्ट तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो ये कंसोलिडेट जोन पे जब इसका हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे यहाँ पे ये आया था, देखो ये जो कंसोलिडेट था, ये जो जिगजैग मूवमेंट जोन था, इस जोन को यहाँ पे इस लो को देखो इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखो रेड कैंडल बना, कंटिन्यूअस ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट कैंडल बना, रिट्रेसमेंट कैंडल का लो ये है, उस लो को इसने ब्रेक किया, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला। अभी ये ट्रेंड चेंज का डायरेक्शन पे है, जब इसका हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाएगा फिर रिट्रेसमेंट होगा, रिट्रेसमेंट का हाई एंड लो को ड्रॉ कर देना, हायर साइड में ब्रेक करता तो अप जाना है, लोअर साइड में ब्रेक करता तो आपको डाउन साइड में जाना।
फिर भी हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट हुआ, ये न्यू हाई क्रिएट हुआ, ये एक न्यू हाई क्रिएट हुआ। तो अगर इसका हाई को ये ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल जो है हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। बट ये ऑलरेडी ये रिवर्सल ले रहा है, तो इस टाइप का मार्केट का आपको ट्रेड नहीं लेना। एटलीस्ट 2-3 कैंडल आपका बैक टू बैक होना चाहिए, उसके बाद रिट्रेसमेंट होगा तो वो एक काम करता है लेवल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। इसने ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, अभी और ऊपर जाएगा, इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये ऑफ जा सकता है। देखते हैं दूसरा कहीं पे एसेट्स तो हमें मिल रहा होगा ना। और यूएसटी यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है। देखो ट्रेंडी मार्केट हमें फाइंड आउट करना होगा। ट्रेंडी मार्केट मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि ये मार्केट था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसका लो को ब्रेक दिया, लो को ब्रेक करने के बाद देखो ये रेड कैंडल बना एंड यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, ये रिट्रेसमेंट हुआ है। यहाँ पे देखो इसका लो यहाँ पे था, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो फिर आपको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ये लो को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक के बाद देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला, फिर ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक किया इसने, उसके बाद देखो एक रेड कैंडल देखने को मिला, फिर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट का जो लोअर वीक था उसको ये रेड कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद देखो एक हमें रेड कैंडल देखने को मिला, ठीक है। डाउन ट्रेंड पे जब ग्रीन कैंडल का लो या हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो फिर उसके हिसाब से हमें कैंडल देखने को मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो देखते हैं, हमें उस टाइप का मार्केट मिल नहीं रहा है, ठीक है। जैसे मिलेगा तो फिर हम लोग वहां पे ट्रेड लेंगे। अदरवाइज दूसरा कंडीशन भी है हमारे पास, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट कर सकते हैं ट्रेड, जैसे कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज कर रहा है, ये एक न्यू हाई क्रिएट हुआ था, यहाँ पे एक हाई क्रिएट हुआ, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इसका कॉमन पॉइंट को लूंगा यहाँ पे एंड इसको इसने ब्रेक करा तो फिर अगला कैंडल हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे $5 का ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सीरीज आप लोग के साथ ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे अकाउंट ग्रो करके मुझे नहीं लिखाना, आप लोग को मैं एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जिसको आप यूज कर सकते हो एंड थोड़ा पेशेंस रख के आप ट्रेड ले सकते हो। देखो इसका हाई को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग अपर डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखो इस लेवल से ये रिवर्सल लेके आ जा रहा है, ठीक है। जैसे ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग अपर के लिए जा सकते हैं। नहीं, ब्रेक नहीं कर पाया। अगर आप देखो ब्रेक अभी तक हुआ नहीं, तो नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हो सकता है, हम लोग देखते हैं। अभी यहाँ पे ये मार्केट भी कंसोलिडेट हो रहा है। हमें कब ट्रेड लेना है, जब ये लो देख रहे हो ना, ये जो लेवल आप देख रहे हो, ये लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आएगा तभी हम लोग डाउन के लिए जा सकते हैं। थोड़ा पेशेंस चाहिए। देखो गाइस, अगर आप लोग को श्योर शॉट पे ट्रेड करना तो फिर आपको पेशेंस रखना होगा। मैं आपको स्ट्रैटेजी बता दे रहा हूँ, आपको उस टाइप का मार्केट कंडीशन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद आपको ट्रेड लेना होगा, समझ रहे हो ना। जैसे कि इस टाइप का मार्केट पे जब ये हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो फिर आपको यहाँ पे ट्रेड लेना अपर डायरेक्शन के लिए। जब भी हायर हाई या फिर लोअर लो को ब्रेक कर रहा होगा, न्यू हाई जो क्रिएट कर रहा हो, तो आपको वहाँ पे ट्रेड लेना, ठीक है। तो उस टाइप का मार्केट तो हमें नहीं मिल रहा है, तो हम लोग दूसरा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे। कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी कभी भी ना, आपको एक चीज पता होगा, जब भी आपको एक इम्पल्स देखने को मिलना ना इस टाइप का, मैं ऑलरेडी आई थिंक इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हुआ था, ठीक है, गन बॉक्स टूल के ऊपर, ठीक है। ये गन बॉक्स टूल भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट प्ले करता है। 5 मिनट कैंडल पे नॉर्मली ज्यादा काम करता है, 1 मिनट पे भी आप देख सकते हो। इम्पल्स का मतलब आप समझ रहे हो ना, जब भी एक ट्रेंड चेंज होता है, जैसे कि मार्केट कॉन्टिन्यूस, देखो यहाँ से नीचे आ रहा था, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था, ये कंप्लीट हाई एंड लो को एक हम लोग इम्पल्स ले सकते हैं, या फिर यहाँ से नीचे से जो ऊपर जा रहा है तो ये कंप्लीट को हम लोग एक इम्पल्स ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं अगर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, ये जो लो था जहां से मार्केट ये ऊपर गया हुआ था, ठीक है, जहां से ये मार्केट ऊपर गया हुआ था, तो उसका हाई आप देख लो एंड लो देख लो। आपको क्या करना है ना, ये जो फिर आपको ये इम्पल्स ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल टूल लेना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल टूल है ये लेवल 0.5 का लेवल को आपको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कभी भी जब भी आप एक इम्पल्स ले रहे हो, जैसे मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था एंड यहाँ से ये ट्रेंड चेंज होकर ऊपर गया हुआ, तो अभी प्रेजेंट ट्रेंड जो है मेरा मेजर ट्रेंड है अप ट्रेंड, माइनर ट्रेंड है डाउन ट्रेंड। तो हमें यहाँ से मार्केट रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, गन बॉक्स टूल लेना, एक इम्पल्स का ड्रॉ कर देना एंड जो 0.5 लेवल है ना उसको ड्रॉ कर देना। तो ये जो है 0.5 का लेवल आप देख लो, ये 0.5 का लेवल देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया एंड वहां पे देखो एग्जैक्ट सपोर्ट जैसा बार बार काम कर रहा है। ऊपर भी गया था, ऊपर से नीचे आया, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा ही काम करेगा। जब इसको ये ब्रेक करेगा ना तो फिर हम लोग अगला ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे। जैसे कि ये अभी इसको ब्रेक कर रहा है,
ठीक है। इसको ये ब्रेक करेगा, बट ये सपोर्ट लेवल के आसपास नहीं होना चाहिए। इसको ये ब्रेक करने के बाद इधर कहीं पे होना चाहिए, तो फिर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे। ठीक है, 1 मिनट का कैंडल है तो 1 मिनट का हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। बट क्या हो सकता है ना, कभी कभी आप लोग क्या ज्यादा नीचे आ गया ना, तो ये जो स्पेस रहता है उस स्पेस को पूरा करने के लिए एक बार मार्केट ऊपर जाता है, उसको कवर करने के बाद फिर मार्केट नीचे आता है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लूंगा। क्योंकि मार्केट क्या करेगा ना, जैसे कि मैं आपको बोला था, मार्केट क्या करता है ना, अगर सपोज यहाँ पे ये ब्रेक किया है और ये नियर बाई लोकेशन कहीं पे है, तो मार्केट क्या करेगा, वहां से ऊपर जाएगा और उसको टच करके आ जाएगा। बट जब क्या है ना, मार्केट ज्यादा ब्रेकआउट कर देते, जैसे यहाँ पे ऑलमोस्ट 50% या 60% नीचे आ चुका, तो ये जो गैप है ना, इस गैप को फुलफिल करने के लिए मार्केट का चांसेस है एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनेगा, उसके बाद नीचे आएगा। बट यही कैंडल क्या कर रहा है, ऊपर जाके वहां से रिवर्सल आने के लिए कोशिश कर रहा है। बट मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा स्पेस है, इस बड़ा स्पेस को डायरेक्टली रिवर्सल आके कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होगा, अगला कैंडल मार्केट नीचे जाएगा। समझ रहे हो ना, इसलिए मैंने बोला था यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं डाउन जाऊंगा बोला था, बट ये कैंडल बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुआ। तो ये जो स्पेस है, मतलब ये जो सपोर्ट लेवल था 0.5 लेवल था, उसके बाद जो ये स्पेस था उसको ये ग्रीन कैंडल कवर करेगा, उसके बाद जाके मार्केट रिटर्न आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कैंडल पे अपर डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिया। अगला ट्रेड हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकता है। आई थिंक यहाँ पे 2 मिनट्स के लिए ट्रेड लग गया अपना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। हाँ, 1 मिनट का ही ट्रेड था, आप लोगों ने देखा। ये मैं जूम आउट कर देता हूँ, स्ट्रैटेजी किया था। स्ट्रैटेजी यही था, जब भी आप एक इम्पल्स देख रहे हो, इम्पल्स मतलब जहाँ पे स्विंग हो रहा हो मार्केट, यहाँ से ट्रेंड था, फिर ये ऊपर गया, तो अभी जो है मेरा माइनर ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, मेजर ट्रेंड ऑफ ट्रेंड है। तो ये जो मेजर ट्रेंड का हाई को एंड लो को मैं ड्रॉ कर दूंगा फिबोनाची टूल्स, ये जो गनबॉक्स टूल्स है, और 0.5 का लेवल को ड्रॉ कर दूंगा। 0.5 लेवल ये था, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक जब रिट्रेसमेंट हो रहा था, तो आप क्या कर सकते थे, ये लो एंड इसका हाई को लेके ड्रॉ कर देते थे। जो 0.5 का लेवल को जब मार्केट आता, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता, तो फिर मार्केट यहाँ से ये ऊपर जाता। फिर इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, एक स्पेस पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद वाला कैंडल रेड बना। समझ रहे हो ना, इस टाइप का साइकोलॉजी पे आपको ट्रेड लेना होगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, मैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे जाऊंगा, तो वो चीज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो ना। तो वैसे अगर आप देखोगे, सपोज मुझे यहाँ पे यहाँ से ड्रॉ करना है न्यू हाई या न्यू लो को यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है। ये है, देन ये हाई, ठीक, समझ रहे हो ना। तो आपको क्या करना है, देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, और फिर देखो ये रिट्रेसमेंट हो रहा था, फिर ये मार्केट नीचे आया, तो ये जो लेवल ऊपर जा रहा है, ये रिट्रेसमेंट जा रहा है या फिर ऊपर जा रहा है माइनर ट्रेंड, ये कहाँ से रिवर्सल लेगा, समझ रहे हो। ये फाइंड आउट हमें करना है। तो 3 गोल्डन रेशियो होता है, एक होता है 0.382, एक 0.5 और एक 618। ये 3 लेवल इंपॉर्टेंट होता है, बट मैं ओनली 0.5 को कंसीडर करता हूँ, ठीक है। बट आप कर सकते हो, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, 0.5 लेवल ये था, एंड 0.5 का लेवल को इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट होता है ना, जब भी स्ट्रॉन्ग लेवल ब्रेकआउट होता है, तो कुछ टाइम ऊपर जाने के तो मार्केट नीचे आता है, एंड उस लेवल से सपोर्ट बना के फिर ऊपर जाता है। तो ये ब्रेकआउट पे अगर हमें रेजिस्टेंस रिवर्सल नहीं मिला है, तो फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर से एक बार गिरेगा, और वही 0.5 लेवल पे एक सपोर्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट होकर मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, एंड यही 0.5 लेवल पे ये सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर ये देखोगे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद देखो ये स्पेस को पूरा करने के लिए ग्रीन कैंडल बना हुआ है, अगला कैंडल पे मार्केट नीचे आया हुआ है, फिर जब नीचे से ऊपर गया, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस जैसा काम किया हुआ, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का आपको ट्रेड लेना होगा, एंड प्रॉपर मार्केट फाइंड आउट करके डिफरेंट मार्केट कंडीशन के लिए डिफरेंट टाइप का आपको ट्रेड लेना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी ये हमारा ये लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। ये लो को अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना। जैसे कि ये कैंडल अगर इसको ब्रेक कर देता है, लो को ब्रेक कर देता है, जैसे कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, मतलब ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये जो सपोर्ट क्रिएट कर रहा था बार बार, इसको ब्रेक करना चाहिए। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाना है। बट देखो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है। बट अगर ये ऊपर से रिवर्सल लेके आके रेड में क्लोज होता है और हमारा ये लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते थे,
ठीक है। तो कंडीशन आपको देखना, देखो माइंड आपको ना शार्प करना होगा, आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे आपको टिके नहीं रहना, क्योंकि देखो मार्केट इज मतलब वोलेटाइल रहता है, ठीक है। वो अपना डिफरेंट डिफरेंट का एंगल से डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दिखाता है, आपको उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रखना होगा, उसके हिसाब से आपको माइंडसेट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो ऑड कार्ड का मैं देख लेता हूँ, जैसे कि ये ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेक कर चुका है, तो फिर अगला ट्रेड में यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकता हूँ एक, ठीक है। छोटा अमाउंट का मैं यहाँ पे $5 का ट्रेड ले चुका है। मार्केट क्या करेगा अभी देखना, ये जो लेवल आप देख रहे हो, इस लेवल से ये रिवर्सल लेके मार्केट नीचे आएगा, गया देखो ये जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट लेवल तक मार्केट गया, उसको टच करके ये रिवर्सल लेके नीचे आएगा। अगर इस बीच में ग्रीन कैंडल बन भी जाता तो फिर अगला ट्रेड हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं, बट छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है कैंडल, अगर आप देखो इतना स्ट्रेंथ नहीं है कैंडल का, तो उसके हिसाब से मार्केट देखना ये ऊपर से रिवर्सल लेके रेड में क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एक्सपीरियंस से आएगा, जितना आप एक्सपीरियंस करोगे ना, जितना ज्यादा आप टाइम मार्केट को दोगे, उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। आप लोग शॉर्टकट ढूंढते रहते हो कि भाई मेरा इसका सिग्नल से मैं इतना प्रॉफिट कर लूंगा। देखो हाँ, आप सिग्नल से आप प्रॉफिट कर सकते हो, नो डाउट आप करो, बट आप भी खुद भी एनालिसिस करो। अगर कोई सिग्नल दे रहा है ना, तो आपका एनालिसिस क्या बोल रहा है, अगर उसके एनालिसिस के साथ तुम्हारा एनालिसिस मैच हो रहा है, तब आप वहां पे ट्रेड लो। अगर आपका लग रहा है कि नहीं मेरा एनालिसिस मैच नहीं हो रहा, अगर आप ट्रेड ले भी रहे हो, तो वहां पे छोटा अमाउंट का ट्रेड लिया करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो